तो इस वक्त की बड़ी खबर, भीलवाड़ा से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है जिसमें भीलवाड़ा से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे कि सीपी जोशी का नाम सामने आ सकता है, तो अब भीलवाड़ा से सीपी जोशी के नाम की घोषणा हो गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है जिसमें सीपी जोशी का नाम सामने आया है। ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, भीलवाड़ा से सीपी जोशी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है जिसमें सीपी जोशी का नाम सामने आया है। लगातार लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और उसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, कांग्रेस की ओर से एक और सूची जारी की गई है। भीलवाड़ा से सीपी जोशी के नाम का पहले भी कयास लगाया जा रहा था, अब नाम भी सामने आ गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भीलवाड़ा और राजसमंद दो लोकसभा क्षेत्रों में टिकट दोबारा दी गई है। दरअसल बात करें तो राजस्थान की 25 जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर ब्राह्मण नेता को किसी भी सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में नहीं उतारा। ऐसे में सीपी जोशी को लेकर एक बार फिर से जो टिकट रिवाइज को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें अब भीलवाड़ा में जहाँ पहले दामोदर गुर्जर को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस ने, वहां अब सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया। वहीं साथ ही बात करते जो सुदर्शन सिंह रावत को राजसमंद से उम्मीदवार बनाया गया था। सुदर्शन सिंह रावत द्वारा कांग्रेस पार्टी से और साथ ही चुनाव नहीं लड़ने की असमर्थता उन्होंने जताई थी, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वहां पर भी सीट को टिकट रिवाइज करने की बात है वो चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो जातिगत समीकरण भी साधने का प्रयास किया और जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए राजसमंद से अब दामोदर गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा है। वही दामोदर गुर्जर की जगह अब सीपी जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो इससे साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में नहीं उतार रही, तो यहाँ मैसेज ये भी दिया गया है कि बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है आवश्यकता पड़ने पर। साथ ही जातिगत समीकरण और साथ ही क्षेत्रीय समीकरण भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कोई वही जो ब्राह्मण नेता को टिकट नहीं देने को लेकर कल जिस तरह से पीसीसी जगदीश सिंह डोटासरा ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं और दोबारा देख भी रहे हैं, तो प्रयास कर रहे थे और दोबारा देख रहे थे, उसके अनुसार यही था कि भीलवाड़ा से सीपी जोशी को जो कांग्रेस पार्टी वो लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। साथ ही दामोदर गुर्जर को चुनाव मैदान में रखते हुए राजसमंद से सुदर्शन रावत की जगह चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो इसी तरह से आज जो नई सूची जारी की गई है उसमें राजस्थान के जो भीलवाड़ा और राजसमंद दोनों ही सीटों पर अब प्रत्याशी के नए चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल लोकेश, देखिए सीपी जोशी बड़ा नाम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही राजसमंद में दामोदर गुर्जर का जो नाम सामने है, जिस तरीके से सुदर्शन सिंह रावत की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि व्यवस्थाएं हैं उनकी और उस वजह से असमर्थता जाहिर की है और पार्टी का संपर्क भी उनसे नहीं हो पाया था, लेकिन उनका कहना था कि नाम जो है वो सुझाव वो जरूर देंगे उनके स्थान पर आखिर किसका नाम सामने आए। तो दामोदर गुर्जर का नाम सामने आया, तो क्या कुछ अपडेट, क्या उनकी ओर से भी पार्टी को सुझाव दिए गए थे? देखिए, बात करें तो जिस तरह से पहले स्क्रीनिंग कमेटी आई थी और केंद्रीय नेताओं द्वारा सभी लोकसभा सीटों के अनुसार सुझाव लिए गए थे, तो उनमें कुछ नेताओं को और जिस तरह से कल सुदर्शन सिंह रावत ने कहा था कि और जो अपना जो पत्र में लिखकर जो असमर्थता जाहिर की थी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पहले से ही जो बड़े नेताओं को उनकी ओर से कहा जा चुका था कि वो विधानसभा चुनाव 2023 के लड़े थे, उसके बाद हारने के बाद अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने को लेकर असमर्थता जाहिर की थी। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार के चलते वो विदेश में उनका आना जाना रहेगा, इसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ ही उन्होंने कहा था कि सुझाव मैं दे सकता हूँ, हालांकि उन्होंने सुझाव भी दिया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से दरअसल क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण यहाँ साधने का प्रयास किया गया और उसी को देखते हुए जहाँ पहले राजसमंद से भी लोकसभा का चुनाव और जो उदयपुर जो चुनाव अन्य जो चुनाव है वो भी सीपी जोशी जो नाथद्वारा से विधानसभा चुनाव में से लड़ते हैं, तो उनका क्षेत्र जो राजसमंद क्षेत्र आता है, लेकिन यहाँ जो ब्राह्मण चेहरा को चुनाव
मैदान में उतारना भी जरूरी था, साथ ही गुज्जर नेता को भी चुनाव मैदान में उतारना था। तो दामोदर गुज्जर को राजसमंद से चुनाव लड़ाने को लेकर जो प्रक्रिया थी उसको साकार करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। वहीं सीपी जोशी जो ब्राह्मण नेता है, बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, राजस्थान में अच्छा नाम है उनका, तो उसी को देखते हुए उनको भीलवाड़ा से चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि भीलवाड़ा जो जो लोकसभा क्षेत्र है वो सामान्यतः देखा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य सीट कही जाती है, तो उसको भी यहाँ पर देखा गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के अंदर चुनाव मैदान में सीपी जोशी को भीलवाड़ा से उतारा गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। साथ ही जो राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर गुज्जर और साथ ही राजपूत और अन्य जो जातीय समीकरण है वो वहाँ फिट बैठते हैं, तो उसी को देखते हुए दामोदर गुज्जर को राजसमंद से चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। लोकेश, सीपी जोशी पहला ब्राह्मण चेहरा है कांग्रेस का प्रदेश से, तो बीजेपी ने जिस तरीके से पहले ही जातिगत समीकरण साधे, युवाओं को शामिल किया, महिलाओं को शामिल किया और उसके बाद अब सीपी जोशी का नाम सामने आया है, तो एक बार भी ब्राह्मण उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, तो क्या विपक्षी पार्टी की जो लगातार रणनीति है वो देखकर उसके बाद अब कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण चेहरे के नाम का ऐलान हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो जो बात करें तो 3 सितंबर गठबंधन को लेकर रणनीति बनाई है, जिसमें सीकर और साथ ही नागौर और बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो इन जो गठबंधन की को लेकर जो टिकटों को छोड़ा है, उसके बाद बात करें तो कुल 22 लोकसभा सीटें होती है जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग में कहीं न कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी जो ब्राह्मण चेहरा को उतारने में कामयाब नहीं हो पाई थी पहले, और साथ ही माइनॉरिटी को भी इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। ये भी एक बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बार राजस्थान के अंदर देखने को मिली। तो माइनॉरिटी को लेकर सिंह डोटासरा और बड़े नेताओं का कहना है कि उन्होंने टिकट वितरण से पहले ही सभी माइनॉरिटी के जो बड़े कांग्रेस के जो नेता है उनके साथ संवाद किया, बातचीत की और बात रखी कि राजस्थान के अंदर ब्राह्मण और साथ ही अन्य जातिगत समीकरणों को देखते हुए अन्य जो जातियों के जो प्रमुख नेता है उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी के नेताओं ने सहमति भी जाहिर की और उसके बाद टिकट की भी मांग माइनॉरिटी के नेताओं की ओर से नहीं की गई। और ये देखने को मिला कि कुल जो 22 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे, उनमें माइनॉरिटी का कोई चेहरा नहीं है। ब्राह्मण सीट पहले जयपुर शहर को माना और यहाँ सुनील शर्मा को चुनाव मैदान में भी कांग्रेस पार्टी ने उतारा, लेकिन जो विवाद के चलते जयपुर डायलॉग के विवाद के चलते सुनील शर्मा की जो टिकट है उसको रिवाइज करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास जो राजपूत नेता है, दिग्गज कटावर नेता है, और कांग्रेस पार्टी में जो अगर बयान में देखा जाए फिर जो एक अग्रेसिव नेता का जो रूप माना जाता है तो उसको प्रताप सिंह खाचरियावास का माना जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनाव मैदान में उतारा। तो सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनाव मैदान में उतारने के बाद एक भी सीट पर ब्राह्मण नेता नहीं था, और उसी को देखते हुए ब्राह्मण समाज की ओर से भी और साथ ही विपक्ष की ओर से भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अब बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश इसे कहा जा सकता है, और सीपी जोशी तो क्योंकि तैयार भी नहीं थे और जब वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें समझाया तो उसके बाद वो तैयार हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ब्राह्मण नेता को चुनाव मैदान में उतारना भी बेहद जरूरी था, और राजसमंद और साथ ही बात करें तो भीलवाड़ा, दोनों ही सीटों पर मजबूत और कद्दावर ब्राह्मण चेहरा सामने नहीं आ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सीपी जोशी से समझाइश की कल की जो बैठक हुई उसमें भी जो सीपी जोशी से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसी गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने मिलकर चर्चा की, समझाइश की, और उसके बाद सीपी जोशी ने भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने को लेकर सहमति भी जारी की। तो उसके बाद आज बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर